खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। नौशहरा क़याम अमन के लिए किसी बात पर समझौता न करने वाले गाजियान पुलिस सूबा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सुरमाया है और इनके वेलफेयर के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान का वेलफेयर सोसाइटी के ताउन से गाजियान के साथ माली मुआवनत के लिए मुनक्किद प्रोग्राम के शुरा से खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस लाइन नौशहरा में वेलफेयर सोसाइटी के ताउन से नौशहरा पुलिस के गाजियान से माली मुआवनत के लिए एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान ने वेलफेयर सोसाइटी के मौलाना हाफिज शौकत अली हकानी व टीम को खैर मुकदमी कालमात से इस्तकबाल किया। तकरीब में गाजी नसीम खान SDPO और रिसालपुर सर्कल और मुख्तलिफ कार्रवाई के दौरान जख्मी होने वाले मर्दों खवातीन ने शिरकत की। तकरीब से मौलाना हाफिज शौकत अली हकानी ने कहा कि ये अमन अमान का क़याम आप लोगों की मरहूम मिन्नत है कि आप लोग जब सर्द रातों को मखलूक खुदा को आराम पहुँचाने के खातिर पहरा देते हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खिताब में कहा कि गाजिया सूबा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सुरमाया और हम पर मुमकिन कोशिश करेंगे। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा मैडम ज़हरा नूर ने सिविल डिस्पेंसरी मिस्ट्री बांडा का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ने सिविल डिस्पेंसरी में स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की मौजूदगी और स्टाफ रजिस्टर और सफाई सुथराई का तफसीली मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ने तमाम स्टाफ को आगाह किया कि मरीजों को बेहतरीन सहूलियात के साथ साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी और बेहतर रवैया अपनाने की हिदायत करें। कोहाट से बताएं कि इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की कोहाट टीम ने सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर सरमद रशीद और प्रोजेक्ट इंजीनियर मोहम्मद इंकशाफ की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली से इन दफ्तर में एक मीटिंग की गई। इस मुलाकात में समाजी कारकुन सारा अली बंगिश भी मौजूद थे। टीम ने WASH मंसूबे का तफसीली जायजा पेश किया जिसका मकसद पानी, सफाई सुथराई, सेहत की बेहतरी, पनाहगाहों की सहूलियात और अफगान मुहाजिरीन और पाकिस्तानियों के लिए साफ पीने के पानी की फराहमी के निज़ाम को बेहतर बनाना है। प्रोजेक्ट के मकासद और मुतवक्किल नताइज पर रोशनी डाली गई जिसका मकसद जिंदगी के हालात को बेहतर करने से दस्तियाब वसाइल को दोबारा से फाल बनाना। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल अकरम चित्राली ने इस मंसूबे की अहमियत को तस्लीम करते हुए मकामी कम्युनिटीज और पनाहगारों को जिंदगी की मयार के मुताबिक बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं जलालपुर पीरवाला से। थाना सदर जलालपुर पीरवाला की हदूद में चोर बेकाबू हो गए। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। जलालपुर पीरवाला के मगरबी इलाके खान बेला में चोरी की वारदात पेश आई। अंदरून शहर खान बेला में वाक़िया कासिम करियाना स्टोर पर रात 2 बजे के करीब चोरों की एंट्री, लाखों रुपए का परचून का सामान चोरी करके ले गए। आए रोज की वारदातों से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। मकामी पुलिस ने मौके वारदात देखने के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया। ननकाना साहब से बताया कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में शोबे हादसात, आउटडोर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की इयादत की और तबी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को और उनके लवाकीन के लिए पर्ची काउंटर पर वेटिंग एरिया बनाने की हिदायत जारी की। पर्ची काउंटर्स पर कंप्यूटर्स और अमले की तादाद बढ़ने पर रश में नुमाया कमी वाक़या हो। सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी को यकीन बनाया जा रहा है। DC ने बस हादसे में जख्मी अफराद की इयादत की। हादसे का शिकार मुसाफिर बस मुल्तान से लाहौर जा रही थी कि बस हादसे में 53 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया। कोहाट से बताया सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने जिला कोहाट के इलाके बोरका के वफद से कहा मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वफद के मिश्रान ने अपने इलाके का मसाइल पेश किए जिनमें सबसे नुमाया पानी की कमी, बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल थे। वफद ने अपनी मुश्किलात बयान करते हुए इन दोनों मसाइल को फौरी हल की दरख्वास्त की। डिप्टी कमिश्नर ने वफद के मसाइल ध्यान से सुने और इनकी फौरी नौयत को समझते हुए इनके हल के लिए तमाम इकदाम को यकीन दहानी करवाई। जनाब अब्दुल अकरम ने कहा कि जिला इंतजामिया अवामी फलाह बहूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कोहाट से बताया सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने कोहाट स्पोर्ट कम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने हालिया वक्तों में रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस कोहाट डिवीजन की जानिब से हासिल करते हुए फीमेल जिम्नेजियम हॉल और प्रैक्टिस हॉल का मुआयना किया। ये सहूलतें इस मौके पर रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर कोहाट और अनवर कमाल बर्की की जानिब से फराहम की गई जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को इनकी सहूलियात से मुतल्लिक दरपेश चैलेंज और मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान मिस्टर अब्दुल अकरम चित्राली ने इस बात पर जोर दिया कि इन जदीद सहूलियात को फौरी फाल करने की जरूरत है ताकि कोहाट के अवाम खासतौर पर खवातीन को इससे भरपूर फायदा पहुंच सके। तोनसा शरीफ से बताएं कि पंजाब कॉलेज तोनसा शरीफ कैंपस में सालाना तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तोनसा शरीफ में पंजाब कॉलेज तोनसा शरीफ कैंपस में सालाना तकसीम इनामात की एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तुलबा और तुलबात ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज नाते रसूल मकबूल से हुआ जिसके बाद तुलबा ने कवाली और दीगर रंगारंग आइटम्स पेश किए। हाज़रीन ने तुलबा की कारकर्दगी को सराहा और भरपूर दाद दी। तकरीब के दौरान सालाना इम्तिहानात में DG खान बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तुलबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में तुलबा, साथी कराम और मौसूस मेहमानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।
घोटकी से बताएं कि माल बरदार ट्रेन की 3 बोगियां ट्रेन से अलग हो गईं। माल बरदार ट्रेन पंजाब से कराची की तरफ जा रही थी कि चलती ट्रेन की बोगियों के खुलने का ड्राइवर को भी पता न चल सका। मीरपुर माथेलो में ट्रेन पहुंची तो रेलवे मुलाजमीन ने ड्राइवर को इतला दी, ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इतला मिलते ही माल बरदार ट्रेन डैरकी वापस पहुंची और बोगियों को मिलाने का अमल शुरू कर दिया गया। डाउन रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त हाल बहाल न हो सकी। रेलवे इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि जल्द ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। मुसाफिर ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। नूरपुर थल से बताएं कि एमसी नूरपुर थल की डेवलपमेंट के लिए वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मसूलात इंजीनियर मलिक गुल अस्कर खान बगौर की कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी मेंबरान ने जफर अब्बास भट्टी चीफ ऑफिसर बल्दिया नूरपुर थल से मीटिंग की। मीटिंग में मेंबरान ने शहर के मसाइल से चीफ ऑफिसर को आगाह किया। चीफ ऑफिसर ने तमाम मेंबरान के मसाइल सुने और उनको जल्द करने के लिए कीन दहानी कराई। मीटिंग मलिक खालिद इकबाल ऐवान साबिक जनरल कौंसिल की क़यादत में हुई। मेंबरान राजा अरफान कासिम, नसीम जमशेद और दीगर भी शरीक थे। जंग से बताएं कि बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाने के लिए जंग पुलिस की तरफ से आगाही सेमिनार्स का सिलसिला जारी है। इंचार्ज विजुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर फिजा रुख ने हायर सेकेंडरी स्कूल सटना टाउन में बच्चों को चाइल्ड के हवाले से आगाही की। बच्चों को इनकी जाती हदूद का तदारुक दिलाने और गैर महफूज सूरत हाल में रद्द-ए-अमल देने के बारे में आगाह किया। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की तरफ से चाइल्ड अब्यूज के हवाले से आगाही मुहिम को सराहा गया। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बिला झिझक अपने बच्चों को लम्स का शऊर दें। और डीपीओ कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कयानी ने भी कहा कि बच्चों को बड़ों का अदब सिखाया जाए, लेकिन गलत बात पर इनकार की तरबियत और हौसला भी दिया जाए। ननकाना साहब से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का स्पेशल एजुकेशन सेंटर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लासरूम में जाकर खसूसी बच्चों से मुलाकात की और उनसे प्यार भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में तलीमी म्यार समेत सफाई सुथराई का जायजा लिया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर ननकाना में आराइश के काम को मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर पंजाब के हिदायत पर जिले के तमाम स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स की करीबों आराइश का अमल जारी है। स्कूल में शिकारी मुहिम समेत दीवारों पर पेंटिंग्स भी की गई हैं और समेत तमाम क्लासें रूम्स में फर्नीचर की दस्तयाबी समेत सफाई सुथराई को यकीन बनाया गया। वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए इक़दाम भी जारी हैं। डेरा इस्माइल खान से बताएं सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मीनाखेल ग्रुप के सरबराह व मेंबर कौमी असम्बली सरदार फताउल्लाह खान मीनाखेल के तहसील परवा के जिम्मेदारों और विश्रान के हमरा मीरान शुगर मिल्स इंतजामिया से मुलाकात की। खारिजशुदा केमिकल के दराए सिंध मुंतकिली और इसके तरीक़ाकार पर शदीद अवामी तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू की। माशी बहरान का शिकार जिम्मेदारों को वारंटी के नाम पर मज़ीद एहतिसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरदार फताउल्लाह खान मीनाखेल ने शुगर मिल इंतजामिया को जिम्मेदारों को और किसानों को परेशान न करने की हिदायत भी की। सालेपट से बताएं कि सालेपट के करीब जनूजी थाने की हदूद में शरबानी बरादरी के बासर लोगों ने अपनी ही बेदर्दी के अस्कर शरबानी के चक्के मिशन पर लगाए हुए सोलर प्लेट के प्रोजेक्ट को शदीद नुकसान पहुंचाया और तोड़ फोड़ कर दी गई। मुतासरा शेरदिल शरबानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जवाबदारों जावेद, परवेज अली, अशरफ जान, मोहम्मद शाबानी और लोगों ने मिलकर गुज़िश्ता रात देर से हमारे गाँव में दाखिल हो गए कि हमारे 28 सोलर प्लेटों को तोड़ दिया। रोकने पर हमारे बुजुर्ग कमदार शनानी के सर में कुल्हाड़ी से वार करके लहूलुहान कर दिया, जो इस वक्त सखर सिविल अस्पताल में मुंतकिल हैं। उमरकोट से बताएं कि उमरकोट थरपार के 2 इक़्तिदार गाँव को तो गोस्तर में सिंध की सकाफत के रंग सामने आ गए। अजमदास फाउंडेशन की जानिब से योम यकता मनाया गया। तकरीर के मुकाबले कौमी गीतों पर रक्स, तुलबा की जानिब से टैबलो भी पेश किए गए। सिंध की नई नस्ल ने तालीम पर तवज्जो दी। डॉक्टर्स अभिमान पुरमार के मुताबिक अजम डांस फाउंडेशन की जानिब से थरपार के तारीखी मकाम तागुसर में सिंध के अजीम तहजीब और सकाफत के दिन के मौके पर इक्ता का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अजम दास फाउंडेशन के डायरेक्टर मारूफ समाजी डॉक्टर अभिमान ने कहा कि सिंध की तहजीब को तारीख में अहम मकाम हासिल है। कामयाबी हासिल करनी चाहिए, इल्म हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया जाए। अब से बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जिला हब के सदर और तर्जुमान आसफ अली जरदारी, इब्राहिम बलोचिस्तान सूबाई मशीर सनत और अरफत बलोचिस्तान, मीर अली हसन ज़ाहरी की सूबाई वजीर लेबर डिपार्टमेंट, बाबा गुलाम रसूल उमरानी के हमरा लेबर कॉलोनी 600 क्वार्टर का दौरा, लेबर कॉलोनी के रहायश कोऑर्डिनेटर की मुरम्मत, नए कोऑर्डिनेटर समेत तमाम अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाने की यकीन दहानी भी करवाई।